Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to the Tommy Library channel. Viewers, in this lecture number 30 में हम समझेंगे what is stack और एग्जाम्पल भी करेंगे related to stack. Program of stack using push and pop operation in assembly language programming. मीन्स इस प्रोग्राम में जस्ट स्टैक के पुश एंड पॉप ऑपरेशन की वर्किंग को समझेंगे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टैक? अ स्टैक इज एन एरिया ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरिंग डेटा बट अरेंज्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. स्टैक को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझना स्टार्ट करते हैं. सपोज ये पाइल्स ऑफ प्लेट्स हैं, सेट ऑफ प्लेट्स हैं जो कि अरेंज्ड हैं, ऑर्डर में रखी हुई हैं. तो ये एक वे हैं. मीन्स वे होता है हर ऑब्जेक्ट को रखने का, बिकॉज उस वे से फिर एक्सेस करते हैं. तो कोई भी प्लेट हैं तो सबसे पहले टॉप वाली प्लेट निकालेंगे, देन नेक्स्ट सेकंड वाली, फिर नेक्स्ट थर्ड वाली. इस वे से जो ऑब्जेक्ट रखते हैं, मीन्स जो प्लेट्स लास्ट में रखी हुई हैं वो पहले निकालेंगे और नेक्स्ट सेकंड वाली, फिर नेक्स्ट थर्ड वाली और इसी तरह सो ऑन. मीन्स लास्ट वाली फर्स्ट और फर्स्ट वाली लास्ट, कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो. तो इस वे को स्टैक कहते हैं. स्टैक इज अ लीफो डेटा स्ट्रक्चर. नाउ कंप्यूटराइज्ड एग्जाम्पल ऑफ स्टैक को देखते हैं. अ स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन द मेमोरी इन विच डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम अ लोकेशन कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक. स्टैक मीन्स एक वे है जिससे डेटा को इस वे से रखते हैं कि लास्ट डेटा जो रखते हैं उसको पहले निकालते हैं. नाउ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में स्टैक का रैम के अंदर स्पेस रिजर्व करते हैं. सपोज दिस इज़ रैम, ये स्पेस है स्टैक का. अब इनमें डेटा डालेंगे, मीन्स इंसर्ट करते जाएंगे, जो कि ऑलरेडी डेटा मैंने इंसर्ट किया है. अब जब डेटा निकालेंगे तो सबसे पहले लास्ट मीन्स 6 डेटा को निकालेंगे, देन 5 डेटा को, देन 4 डेटा को, लाइकवाइज. सो दिस इज स्टैक. मीन्स 1 डेटा, 2 डेटा, 3 डेटा, 4 डेटा, अप टू 6 डेटा. ये डेटा हैं. तो डेटा रखने का वे हुआ. ऐसा वे जिसमें लीफो यूज़ होता है, मतलब जो लास्ट में डेटा जाएगा वो पहले निकलेगा. मीन्स टॉप में जो डेटा होगा लास्ट वाला वो पहले निकालेंगे. सो अ स्टैक इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर in a memory in which data can be stored and removed from a location called the top of the stack. Right? एक्चुअल में स्टैक एक नेम है रैम के अंदर डेटा को रखने का या निकालने का, बट टॉप ऑफ द स्टैक. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में स्टैक को कैसे यूज़ करते हैं. तो उसके लिए लिखते हैं डॉट स्टैक 100H. ये इंस्ट्रक्शन है, ये कमांड है और 100H 100 बाइट्स हैं. बिकॉज़ ये डेटा रैम के अंदर ही रखेंगे तो इसीलिए मेमोरी रिज़र्व होती हैं 100 बाइट्स, इसीलिए 100H लिखते हैं. एक्सेप्ट 100H, 200H, 300H, 400H, जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड हैं हम उतनी दे सकते हैं. बट नॉर्मली हम 100H ही लिखते हैं. मीन्स 100 बाइट्स मेमोरी रिज़र्व होगी डेटा के लिए. तो सबसे पहले ये यूज़ करेंगे डॉट स्टैक 100H, जिससे स्पेस रिज़र्व होगा स्टैक का. अब
असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डॉट मॉडल सिमाल के बाद लिखते हैं डॉट स्टैक 100H। इससे स्टैक का मेमोरी में 100 बाइट रिजर्व हो जाता है। देन ये सारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर के पार्ट्स तो पता ही हैं कि सबसे पहले सेमीकोलन दे के प्रोग्राम नेम एज अ टाइटल लिखते हैं और फिर डॉट मॉडल सिमाल। यहाँ पे डॉट मॉडल सिमाल के बाद डॉट स्टैक 100H लिखेंगे। देन डॉट डेटा जिसके अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं और फिर डॉट कोड में मेन प्रोक मीन्स प्रोसीजर बना के एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और फिर प्रोसीजर को ईंड करते हैं मेन ईंड पी से और लास्ट में प्रोग्राम ईंड मेन। अब स्टैक के अंदर वैल्यू किस तरह डालते हैं और किस तरह निकालते हैं, तो उसके लिए टॉप को यूज़ करते हैं बिकॉज लास्ट डेटा टॉप पे ही आएगा। ये डेटा वैल्यू का टॉप है। तो असेंबली में टॉप को हैंडल कौन करता है? ये दो रजिस्टर्स हैं जो कि डेटा के टॉप को हैंडल करते हैं। बिकॉज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में कौन बताएगा कि रैम में से किस जगह का मीन्स कहाँ से लेकर कहाँ तक स्पेस रिजर्व किया है और उसके अंदर टॉप कहाँ है। तो इसके लिए ये दो रजिस्टर यूज़ होते हैं। नंबर 1 स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, नंबर 2 स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। सो दैट्स वाई स्टैक सेगमेंट रजिस्टर यूज़ करते हैं मीन्स होल्ड एड्रेस ऑफ स्पेस रिजर्व्ड फॉर स्टैक, जो कि एड्रेस होल्ड करेगा कहाँ से कहाँ तक का स्पेस है रैम में। और दूसरा रजिस्टर स्टैक पॉइंटर रजिस्टर मीन्स पॉइंट द टॉप ऑफ स्पेस रिजर्व्ड फॉर स्टैक, जो कि टॉप को पॉइंट करता है। अब इसका सिंटैक्स इस तरह लिखते हैं SS:SP स्टैक सेगमेंट स्टैक पॉइंटर। अब कैसे वैल्यू डालते हैं और निकालते हैं स्टैक में, तो इसके लिए दो ऑपरेशंस यूज़ होते हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोवाइड्स 2 इंस्ट्रक्शन फॉर स्टैक ऑपरेशंस, नंबर 1 पुश एंड नंबर 2 पॉप। नंबर 1 पुश ऑपरेशन means inserted or added. Push operation refers to inserting an element in the stack. Means push operation यूज़ करके हम डेटा को स्टैक के अंदर इंसर्ट करते जाते हैं। और इसकी एक और डेफिनेशन है, द डेटा दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड इज़ पुश्ड इनटू द स्टैक। हम अगर डेटा को स्टोर करना चाहते हैं स्टैक में तो हम पुश्ड ऑपरेशन यूज़ करेंगे। सिंपली डेटा को डालने के लिए पुश ऑपरेशन यूज़ करते हैं। अब आते हैं पुश ऑपरेशन के सिंटैक्स पे। व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ पुश ऑपरेशन? पुश रजिस्टर और वेरिएबल। पुश लिख के हम कोई भी रजिस्टर और वेरिएबल दे सकते हैं। बट यहाँ पे रिमेंबर कि रजिस्टर और वेरिएबल 16 बिट वाला होना चाहिए या उससे ज़्यादा साइज़ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे AX हैं तो ये 16 बिट हैं, तो हम वेरिएबल सपोज DW देंगे तो वो 16 बिट का हैं। अगर वेरिएबल का साइज़ DB देंगे तो ये गलत होगा बिकॉज़ DB का साइज़ 8 बिट्स होता है, बट हमें 16 बिट से ज़्यादा साइज़ देना है तो DW लिख सकते हैं जो कि एग्जैक्टली 16 बिट होता है, और DD लिख सकते हैं जिसका साइज़ 32 बिट होता है, बट DB नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज उसका साइज़ 8 बिट होता है। हम 16 बिट से ज़्यादा साइज़ यूज़ कर सकते हैं। मीन्स रजिस्टर और वेरिएबल ऑपरेंड में जो वैल्यू होगी, जो डेटा होगा, वो स्टैक में से पुश ऑपरेशन यूज़ करके स्टैक का जो टॉप होगा उसमें चली जाएगी।
अब सपोज़ पुश ऑपरेशन यूज़ करके ये स्टैक हैं, इसमें हम रजिस्टर और वेरिएबल से डेटा लेके यहाँ स्टैक में इंसर्ट करेंगे। अब आते हैं पॉप ऑपरेशन पे। पॉप ऑपरेशन मीन्स रिमूव्ड, मतलब निकालना। पॉप ऑपरेशन refers to the removal of an element। पॉप ऑपरेशन हम डेटा को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी भी एक और डेफिनेशन है, द डेटा टू बी रिट्रीव्ड इज़ पॉप्ड आउट फ्रॉम द स्टैक। हम डेटा को स्टैक से निकालने के लिए पॉप्ड यूज़ करते हैं। सिंपली डेटा को निकालने के लिए पॉप ऑपरेशन यूज़ करते हैं। अब आते हैं इसके भी सिंटैक्स पे। व्हाट इज़ सिंटैक्स ऑफ पॉप ऑपरेशन? सबसे पहले पॉप, देन रजिस्टर और वेरिएबल। रजिस्टर और वेरिएबल 16 बिट्स से ज़्यादा साइज़ वाले हों। वेरिएबल डीबी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज़ वो 8 बिट्स हैं। वेरिएबल DW यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ वो 16 बिट का होता है, और रजिस्टर भी 16 बिट से ज़्यादा यूज़ करने हैं। जैसे यहाँ पे 16 बिट का AX यहाँ पे लिखा है, तो पॉप, रजिस्टर AX और वेरिएबल की साइज़ DW दे सकते हैं बिकॉज़ वो 16 बिट हैं। अब सपोज़ पॉप ऑपरेशन यूज़ करके ये स्टैक हैं और इसमें जो डेटा होगा वो यहाँ से निकल के रजिस्टर और वेरिएबल में चला जाएगा। अब एग्जाम्पल को देखें। प्रोग्राम ऑफ स्टैक यूजिंग पुश एंड पॉप। सबसे पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर के पार्ट्स लिखते हैं, तो सेमीकोलन दिया, प्रोग्राम ऑफ स्टैक यूजिंग पुश एंड पॉप। ये लाइन अब प्रोग्राम में रन नहीं होगी, इसे एज अ कमेंट समझा जाएगा बिकॉज ऑफ सेमीकोलन। और फिर डॉट मॉडल सिमॉल डॉट स्टैक 100h डॉट डेटा डॉट कोड, उसके अंदर प्रोसीजर बनाया मेन प्रोग, और प्रोसीजर को इंड किया मेन इंड पी से, और लास्ट में प्रोग्राम इंड। अब देखें, सबसे पहले सपोज़ 6 नंबर लिया और नंबर हम इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं बिकॉज़ अगर इन्वर्टेड कामा में नहीं लिखेंगे तो आस्की कोड प्रिंट होगा। अगर हम एग्जैक्ट नंबर प्रिंट करना चाहते हैं तो वो नंबर इन्वर्टेड कामा में ही लिखेंगे। अब मूव AX कामा 6 AX रजिस्टर में मूव किया और फिर पुश ऑपरेशन यूज़ की। पुश ऑपरेशन का सिंटैक्स था कि रजिस्टर और वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे रजिस्टर यूज़ किया है AX, बट रजिस्टर और वेरिएबल 16 बिट का साइज़ हों या उससे ज़्यादा। अगर कम होगा तो ये ऑपरेशन पुश एंड पॉप वर्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा पुश AX। अब होगा ये, सपोज़ ये स्टैक हैं और रैम के अंदर ये स्टैक का स्पेस रिज़र्व हुआ है, तो अगर पुश ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि हम जो नंबर दिया है 6 वो यहाँ पे स्टैक में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 6 इंसर्ट हो जाएगा। अब पुश ऑपरेशन यूज़ करके जो डेटा इंसर्ट किया है उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले DX में वो डेटा मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए लिखेंगे मूव DX कामा AX। AX में 6 था, पुश ऑपरेशन यूज़ की तो 6 स्टैक में इंसर्ट हो गया और DX में चला गया। अब इसको प्रिंट करना है तो लिखेंगे मूव AH कामा 2 इंटरप्ट 21H, और लास्ट में निकलना है तो इसके लिए ये 2 लाइन लिखते हैं मूव AH कामा 4CH इंटरप्ट 21H। प्रोसीजर इंड मेन इंड भी, प्रोग्राम इंड मेन। अब जब इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो 6 प्रिंट होगा।
जो कि पुश ऑपरेशन यूज़ करके हमने स्टैक में 6 इंसर्ट किया। अब सेम इस एग्जाम्पल को ही देखें, बट यहाँ पे हम पुश यूज़ नहीं कर रहे, हम पॉप ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं कि सबसे पहले मूव AX, 6 AX में मूव किया और पॉप ऑपरेशन यूज़ की, तो लिखा पॉप AX। अब AX रजिस्टर में जो डेटा होगा वो स्टैक में से निकल जाएगा। तो AX रजिस्टर में 6 डेटा हैं, तो ये 6 डेटा पॉप ऑपरेशन यूज़ करके स्टैक में से निकल जाएगा। अब ये ऑपरेशन यूज़ करके ये 6 यहाँ से निकल जाएगा। अब इसको फिर से प्रिंट करना है, तो इसके लिए लिखेंगे मूव DX, AX। अब AX में जो नंबर होगा जो कि 6 था पहले जब पुश ऑपरेशन यूज़ की, बट अब उसके बाद पॉप ऑपरेशन यूज़ की तो फिर से वो डेटा निकल गया, तो DX में जस्ट स्पेस रिज़र्व होगी लेकिन डेटा नहीं होगा। और फिर इसको प्रिंट करना है, तो लिखेंगे मूव AH, 2 इंटरप्ट 21H। अब इससे वापसी निकलना है, तो लिखेंगे मूव AH, 4CH इंटरप्ट 21H। प्रोसीजर इंड मेन इंड P, प्रोग्राम इंड मेन। अब इस प्रोग्राम से जो रजिस्टर में 6 था वो स्टैक में से निकल जाएगा बिकॉज ऑफ कि हमने पॉप ऑपरेशन यूज़ किया है। तो ये थी सिंपली वर्किंग के पुश एंड पॉप कैसे वर्क करता है प्रोग्राम में। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पुश एंड पॉप के रियल एग्जाम्पल करेंगे। सो आज के लिए दैट्स ऑल। प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।